So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन की. इससे पहले हमने बात की थी परसेप्शन की, उसके इंट्रो पार्ट की, किस तरीके से परसेप्शन होता क्या है, एक स्पार्क आपके अंदर जगाया था रिलेटेड टू परसेप्शन. बट राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं. इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे, अंदरूनी फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाहरी फैक्टर्स भी हैं. एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. बस एक आइडिया रखो परसेप्शन से रिलेटेड चीजों या परसेप्शन को अगर आपको खुले तरीके से समझना है, खुले दिमाग से समझना है, इसलिए जरूरी है कि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन भी पढ़ लें. उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, बट फिर भी क्लैरिटी देगा रिलेटेड टू परसेप्शन एंड दैट्स व्हाई हम पढ़ रहे हैं इसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन को. सो बिफोर स्टडिंग दिस आई होप कि आप इससे पहले वाले लेक्चर्स देख के आए, क्योंकि अगर इससे पहले वाले लेक्चर या नहीं देख के आओगे तो डेफिनेटली उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी इस लेक्चर में. सो सारे लेक्चर्स देख के आओ, शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में है, देन ये लेक्चर पढ़ो, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा. बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स, क्योंकि डेली टू डेली वीडियोस आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी, और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी कंप्लीट भी हो गया है. तो आप चैनल से बने रहें और चैनल में जाके किसी भी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें. और बहुत ही जल्द एक नई प्लेलिस्ट भी आने वाली है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताना है कि दो में से यानी कि बिजनेस लॉ और एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में से आप कौन सा लेक्चर चाहते हो. तो उसके लिए एक लेक्चर, उसके लिए मैंने एक पोल वीडियो के फॉर्म में लेके आया था, कल ही मैंने डाला था शायद. तो वो आप उस पर जाइए, कमेंट करिए कि आपको कौन सा लेक्चर अब चाहिए. बहुत बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन वेरी क्विकली. बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की. जब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की, तो वो इंटरनल फैक्टर्स हमसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, हमारी लर्निंग से, हमारी मोटिवेशन से, क्योंकि ये सारी चीजें बंदे के अंदर से आती हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड टू इंटरनल फैक्टर्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल फैक्टर्स वी टॉक अबाउट लर्निंग जो होती है डेफिनेटली आपके परसेप्शन को अफेक्ट करती है. परसेप्शन मतलब द वे यू सी थिंग्स. दैट्स व्हाई आई वांट, इससे पहले वाली वीडियो देख के आओ. तो परसेप्शन मतलब द वे यू लुक एट थिंग्स. आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हो, आपके देखने का नजरिया चीजों के लिए क्या है, दैट इज व्हाट परसेप्शन इज. सो इंटरनल फैक्टर में लर्निंग का मतलब होता है कि जो आप सीखते हो चले जा रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस से जो भी आपको नॉलेज हुई है, आप सीखते हो, ठोकर खाते हो, अगेन सीखते हो, आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस आपको सबक सिखाते हैं आने वाली सिचुएशंस के लिए. दैट इज व्हाट लर्निंग इज ऑल अबाउट दैट. सो वी कैन से लर्निंग डेफिनेटली जब आप चीजें सीखते हो, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, प्रीवियस कॉन्टिजेंसीज से, प्रीवियस एक्शन से सीखते हो, सो डेफिनेटली आपके देखने का नजरिया बदलता है. मे बी जब आप स्कूल में थे आप उतने मेच्योर नहीं थे, आप दोस्ती में ठोकर खाते थे, आप फ्रेंडशिप्स में ठोकर खाते थे, आप रिलेशनशिप्स में ठोकर खाते थे, बट आपको एक्सपीरियंसेस मिले. कॉलेज में एक साल आपको एक्सपीरियंस मिले, लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर से आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, लर्निंग की, और उस लर्निंग की वजह से आपका कहीं ना कहीं चीजों को देखने का नजरिया बदला. अब आप वो जो गलतियां करते थे वो आप नहीं करते हो. सो दैट इज व्हाट, कि इस तरीके से लर्निंग परसेप्शन पर असर डालती है. द वे यू लुक एट थिंग्स डेफिनेटली ये अफेक्ट होता है लर्निंग की वजह से. तो लर्निंग बेसिकली है क्या, आई होप यू गॉट एन आइडिया, मेरी बात समझ गए होगे आप क्या कहना चाह रहा हूं. सो लर्निंग इट इज एन अवेयरनेस. तो ये एक अवेयरनेस है बाय विच द माइंड ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन. सो लर्निंग में हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं हम रट रहे हैं, ठीक है. लर्निंग का मतलब है एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस जो है आपके अंदर, जिसकी वजह से माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है. लर्निंग कुछ ही लेक्चर्स के बाद, या आई थिंक इस अगला ही लेक्चर है, अगले के अगले लेक्चर हम लर्निंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डीपली पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या होती है, एग्जाम्पल देखेंगे और लर्निंग के बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे. फिलहाल लर्निंग जो है इट इज एन अवेयरनेस बाय विच द माइंड ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन. लर्निंग बेसिकली एक अवेयरनेस है जिसकी वजह से माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, और फिर ऑर्गेनाइज करके कुछ इमेजेस क्रिएट करता है, फॉर्म्स इमेजेस, और फिर उनको कंपेयर करता है विद द प्रीवियस एक्सपोजर्स टू सिमिलर स्टिमुलाई. यानी कि आने वाली पहले की तरह अगर कोई सिचुएशन आती भी है तो कंपेयर कर लेता है कि पहले ऐसा हुआ था तो मैंने क्या किया था, लेकिन अब क्योंकि मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीख रहा हूं तो अब मैं क्या करूंगा. सो ये काम होता है लर्निंग का. जो भी मैंने बोला उसी को यहाँ पर शब्दों में कहीं ना कहीं पिरोया गया है. So once again I'm reading this, read with me. It is an awareness by which mind organizes information and forms images.
and then compare them with the previous exposures to similar stimuli. Stimuli मतलब इसी तरीके के पहले जो reactions आपने किए उससे compare करते, ठीक है? तो learning definitely affects perception, the way you look at things. Then motivation. Do motivation affects perception? Definitely. मोटिवेशन का मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स जो आपको एक्शन करने के लिए मजबूर करे. मोटिवेशन भी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में और एक बार हम पढ़ भी चुके हैं मोटिवेशन के बारे में. सो मोटिवेशन का मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स. आपको भूख लगी थी, आप खाना बनाने के लिए उठे क्योंकि आपको आप हंग्री हो, आपको प्यास लगी थी, इतनी प्यास लगी थी कि आप उठे और पानी के लिए आगे बढ़े. सो दैट इज व्हाट मोटिवेशन है. ड्राइविंग फोर्स जो आपको एक्शन कराने के लिए मजबूर हो जाए. आपके पेपर आ रहे थे, आपने गोल रखा लेट्स से कि I want to achieve 90 plus marks in maths, है ना, in mathematics. So अब आपके maybe आपके पापा ने कहा कि भाई अगर तुम 90 plus ले आए so मैं आपको बाइक दूंगा या स्कूटी दूंगा या कार दूंगा. So that's your motivation, driving force. इसकी वजह से आपने एक्शन लिया. So motivation definitely एक driving force होती है जो आपको एक्शन कराने मजबूर करती है. So motivation से the way you look at things चेंज होता है. अगर आप डीमोटिवेटेड हो गए आपके देखने का नजरिया अलग होगा चीजों को, लेकिन आप मोटिवेटेड हो गए तो आपको देखने का, आप जिस तरीके से देख रहे होगे चीज को वो बिल्कुल अलग होगा. जब आप मोटिवेटेड रहते हो तो सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है. चिड़िया चहचहा रही हैं, ठीक है, पेड़ में पत्ते हिल रहे हैं, ठीक है, लोग आ जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा लगेगा. बट आप डीमोटिवेटेड हो गए तो आपको ताजमहल भी आपके सामने आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा. सो इफ यू आर मोटिवेटेड everything is good for you, everything is heaven for you. If you are demotivated everything is hell for you, and that's reality, that's a fact of life. Personality की बात करते हैं. Personality हमने पढ़ा भी है. Personality के lectures देख के आओ, description में link है उस पूरी playlist का. तो personality की जब हम बात करते हैं values की, हम बात करते हैं behavior की. Persona word से बना है personality. एक Latin word है जिसका मतलब होता है to speak through, जो आपके अंदर से बतलाए आप किस तरीके के हो. So when we talk about personality, it's not about only outer experience, it's about the mixture of characteristics, features, your ethics, your values along with the outer experience. So behavior, values and even age of individual, ये सभी affect करती हैं people को to perceive the world around them. And different personalities के लोग with एक different चश्मे से फिर वो देखते हैं दुनिया को, यानी कि perception सबके अलग-अलग होते हैं, ठीक है. Great. कोई ऐसी पर्सनैलिटी का बंदा जो सबको जज करता है, सब में कमी निकालता है, सब में कुछ ना कुछ नुक्स निकालता है. जितनी भी अच्छी चीज आ जाए वो उसमें नुक्स निकालेगा. सो उसको वो परसीव करने का तरीका ही वो है. सो डिफरेंट पर्सनैलिटी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं चीजों को. सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स. आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट लर्निंग, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी. लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स नाउ. एक्सटर्नल फैक्टर्स में बाहरी फैक्टर्स जो आप देखते हो उसकी वजह से चीजें परसीव करते हो. आप जब कोई बड़ी चीज देखते हो, है ना, तो वो हमेशा डोमिनेट करती है, ठीक है. सो साइज इज वन सच एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि परसेप्शन को अफेक्ट करता है. साइज ऑलवेज अट्रैक्ट्स द अटेंशन, ठीक है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ डोमिनेंस. सो साइज हमेशा अटेंशन को अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि डोमिनेंस क्रिएट करता है. तब साइज का कहने का मतलब मेरे यहाँ पर वेट भी हो सकता है कि भाई कोई बढ़िया बॉडी बिल्डर इंसान है तो डेफिनेटली दैट पर्सन अट्रैक्ट्स यू और आप उसको देखते हो. हाइट इज आल्सो वन सच फैक्टर जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है, व्हिच डेफिनेटली अफेक्ट्स द परसेप्शन आल्सो. कोई लंबा आदमी आपको दिख जाए, ग्रेट खली दिख जाए, डेफिनेटली यू सी दैट पर्सन इन अ डिफरेंट वे. सो इट आल्सो अफेक्ट्स द परसेप्शन आल्सो. एडवर्टीजमेंट्स, बिलबोर्ड्स जो लगे होते हैं, अगर छोटे लगे हैं सो डेफिनेटली आप नहीं परसीव कर पाओगे. बट आप द वे यू लुक एट थिंग्स चेंज व्हेन वही एडवर्टीजमेंट्स बड़े लगे हो, बड़े होल्डिंग में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान ऐड कर रहे हैं. सो डेफिनेटली साइज ऑलवेज क्रिएट्स डोमिनेंस एंड हिंस ये परसेप्शन को अफेक्ट करता है. साइज डेफिनेटली. इंटेंसिटी, किस रेट से कोई चीज हो रही है, किस इंटेंसिटी से कोई चीज हो रही है, दैट आल्सो अफेक्ट्स परसेप्शन, द वे यू लुक एट थिंग्स. रिपीटिशन, प्रोडक्ट शोन अगेन एंड अगेन. टेलीविजन में एक ही ऐड अगर 10 बार आएगा सो इट विल ग्रैब मोर अटेंशन, ठीक है. अगर प्रोडक्ट जो है बार टीवी पे आ रहा है एक एडवर्टाइजमेंट्स, तो it definitely attracts your attention more as compared to an ad which is shown once a day. So definitely repetition also changes the perception. So it's a very simple topic. I want कि homework में आप एक आर्टिकल पढ़ो इससे रिलेटेड, विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हो. एक आर्टिकल रिलेटेड टू टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन पढ़ो. इतना मैंने बता दिया है तो 2 मिनट में जब आप आर्टिकल पढ़ोगे you're good to go for the exam. So with this I'm going to wrap up this video. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then take care.